मुल्क भर में आज ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। किसी को बैल की तलाश तो कोई मोटा ताजा बकरा खरीदने का ख्वाहिशमंद। कम कीमत पर मनपसंद जानवर की तलाश चैलेंज बन गया। कहीं महंगाई के बायस व्यापारियों को ग्राहक की तलाश। जहां आ गया जानवर वहां आओ भगत जारी। बच्चे अपने नए दोस्तों को दिन भर घुमाते रहे। कसाबों ने कुर्बानी के मनमाने रेट्स मुकर्रर कर दिए। कराची की मवेशी मंडियों में बारिश के बाद बुरा हाल। जानवरों के लिए जगहें पानी से कीचड़ बन गईं। व्यापारी और खरीदार दोनों कीचड़ से परेशान। घरों में सहन नहीं, गलियों में पानी ही पानी। घरों से बाहर जानवर बांधने वाले परेशान। कराची में चौथे रोज भी बारिश। शहर फिर डूब गया। शाहराएं दरिया बनी तो गलियां नदी नालों में तब्दील हो गईं। मैदान पानी में गुम हो गए। अंडरपासेस भर गए। मोटरसाइकिलें डूब गईं। आए चंद्रीगढ़ रोड, टावर, हर जगह पानी ही पानी। सड़कों पर ट्रैफिक के बजाय नालों का पानी रहा। पाक फौज सिविल इंतजामिया की मदद को पहुंच गई। करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। 200 से जायद फीडर स्ट्रिप। कई इलाकों में घंटों से बिजली गायब। पीएफ मसरूर बेस पर 59 मिलीमीटर बारिश। बलूचिस्तान और सिंध में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। थोड़ी सी बारिश और हर तरफ पानी पानी। कराची की वही पुरानी कहानी। आए चंद्रीगढ़ रोड से टावर तक सड़कों पर कई फीट पानी जमा। खयाबान शमशेर, सिंध असम्बली रोड, बुलहका सड़कें पानी में डूब गईं। बीठादर, ओल्ड सिटी एरिया के इलाकों में भी हर तरफ पानी ही पानी। केएमसी के अतराफ में पानी मौजूद। पाकिस्तान चौक के अतराफ में पानी जमा। सिंध असम्बली के बाहर बरसाती पानी मौजूद। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अतराफ सड़क ज़ेरे आब। कराची में तेज बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक के 200 फीडर्स मुतासर। मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। सदर, लाइन्स एरिया, लांढी, गुल मोहम्मद गोट के इलाके मुतासर। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कुछ इलाकों में पानी खड़ा होने के बायस बहाली के कामों में दुश्वारी का सामना है। सारा पुल का पानी ना ये सारा इधर टावर पे आ गया है। ये हमारी सारी दुकान ना इसमें डूब गई है। ये हमारा नया पाकिस्तान है। इसमें बंदा बाइक में नहीं जा सकता, कश्ती में जा सकता है। इंतजाम भी कोई भी नजर नहीं आ रहा है। बहुत इधर ज़्यादा पानी है। वैसे इधर पानी जितना इधर पानी है इधर कहीं नहीं देखा रोडों पर। कराची में बारिश से निज़ाम जिंदगी मफलूज। शहरी बरस पड़े। किसी का बाइक बेचकर कश्ती खरीदने का मशवरा। किसी ने कहा कभी सड़कों पर इतना पानी नहीं देखा जितना इस बार देखा। तो कोई कीमती सामान को नुकसान पहुंचने पर परेशान। ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून ने हिकमत अमली बना ली। वफाकी वजीर अयाज सादिक और सूबाई वजीर सलमान रफीक मुस्ताफी दोनों वज़रा लीगी उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा अयाज सादिक और सलमान रफीक के हल्के में ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं। दोनों वज़रा इंतखाबात के बाद अपनी वजारत की जिम्मेदारियां फिर से संभाल लेंगे। ज़िमनी इंतखाबात शफाफ हुए तो तहरीक इंसाफ तमाम नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। शाह महमूद कुरैशी को यकीन। कहते हैं लोटों ने न सिर्फ पार्टी से गद्दारी की बल्कि जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। गैर यकीनी सूरत हाल में न मईशत मजबूत हो सकती है और न इदारे। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम से ही तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। हुकूमत नून लीग के गले का फंदा बन चुकी है। मुस्लिम लीग काफ का साफ और शफाफ ज़िमनी इलेक्शन कराने का मुतालबा। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन ने कहा सियासी इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। सियासी नाराजगी सियासतदानों में रहनी चाहिए। ज़िमनी इलेक्शन फेयर होना चाहिए। जो कामयाब हो उसे मान लेना चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने बदतमीजी करने वाले नौजवान को माफ कर दिया। कहा इनका कोई कसूर नहीं। इमरान खान नफरत आमेज बयानात से इन्हें इश्तियाल दिलाते हैं। माशरे में रवादारी को फ़रोग़ देने की खातिर नौजवानों को माफ करता हूँ। अगर हमने ऐसे रवैयों की हौसला शिकनी ना की तो खाना जंगी हो सकती है। माशरे में नफरत के जो बीज बोए गए हैं इसको खत्म करने में दहाइयां लगेंगी। सियासी मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार पर काबिज हुए इसलिए लोग आपके खिलाफ हैं। पीटीआई का एहसन इकबाल को जवाब। फवाद चौधरी ने कहा यह निजाम ताकत पर कायम नहीं रह सकता। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम से ही समाजी इस्तेहकाम मुमकिन है। शहबाज गिल ने एहसन इकबाल को जाली प्रोफेसर करार दे दिया। कहा चोर को चोर ना कहें तो क्या हाजी सनाउल्लाह कहें। लोगों को चाय पीना छोड़ने का कहकर एहसन इकबाल खुद इंपोर्टेड कॉफी पीने पहुंच गए थे।
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानियों समेत तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। आरिफ अलवी ने कहा, वतन अजीज़ मौशी लिहाज से मुश्किल हालात से दो चार है, हमें ईसार और कुर्बानी जैसे जज्बात को बरोए कार लाने की अशद ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने कहा, ईद के मौके पर सैलाब और बारिशों से मुतासरा अफराद को ना भूलें। मुल्क भर की सैकड़ों मसाजिद और दीगर मकामात पर नमाज़ी ईद अदा की जाएगी। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ मांगी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज लाहौर में ईद मनाएंगे। नमाज़ी ईद की अदायगी के बाद लोगों से ईद मिलेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, नवाब शाह, बिलावल भुट्टो लाड़काना, वज़ीर आला सिंध सेहवन शरीफ में ईद मनाएंगे। वज़ीर आला महमूद खान ईद उल अज़हा की नमाज गवर्नर हाउस की मस्जिद में अदा करेंगे। ईद उल अज़हा की नमाज खुली जगहों पर अदा की जाए। उलमाए कराम सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल की तलकीन करें और खुतबा मुख्तसर रखें। NCOC ने गाइडलाइंस जारी कर दी। कहा, बुखार की अलामात के साथ लोग इज्तिमा में शिरकत न करें। नमाज़ी ईद के इज्तिमा एक ही जगह पर रखने की बजाय 2 या 3 जगहों पर करने की हिदायत। ईद पर खूबसूरत नजर आने का सबको शौक। बनाओ सिंगार की शौकीन खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स और मेहंदी के स्टॉल्स का रुख कर लिया। मार्केट्स में भी खरीदारों का रश, सभी मनपसंद चीजें ढूंढने लगे। किसी को मैचिंग दुपट्टे की फिक्र तो कोई चूड़ियां लेने में मसरूफ। पंजाब में कुर्बानी के जानवरों की बाकियात को मखसूस जगह के अलावा फेंकने पर पाबंदी। सूबे भर में दफा 144 नाफिज। वज़ीर आला पंजाब ने ईद उल अज़हा पर छोटे बड़े शहरों में सफाई का टास्क सौंप दिया। कहा, ईद पर सफाई सुथराई के हवाले से जहां कमी कोताही नजर आई, अफसरान के खिलाफ एक्शन होगा। तमाम इंतजामात की जाती तौर पर निगरानी करूंगा। ईद कुर्बान और पकवान, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की कीमत सुनकर शहरी परेशान। हरी मिर्च की कीमत सुनकर चेहरे लाल होने लगे। लीमू का रस महंगाई ने निचोड़ दिया। मटन कड़ाही, बीफ बिरयानी कैसे है पकानी, खवातीन ने सलाह मशवरे शुरू कर दिए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें। 13 जून से अब तक मरने वालों की तादाद 57 हो गई। लौरालाई के नवाह में कायम डैम टूट गया। हुशाब में FC ने बरसाती नाले में फंसे 4 अफराद को बचा लिया। बारिशों से मजबूरी तौर पर 650 घर जुज़वी और मुकम्मल तौर पर तबाह। कोयटा में सबसे ज्यादा 400 घर तबाह हुए। रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। पाक फौज और FC के एहलकार भी इमदादी सरगर्मियों में पेश। सूबे में मवासलाती निजाम को भी नुकसान पहुंचा। आज से मानसून हवाएं शिद्दत के साथ मुल्क में दाखिल हो रही हैं। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोधा, साहिवाल, फैसलाबाद, लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। जुड़वा शहर, गुजरांवाला डिवीजन समेत कई इलाकों में तुग़यानी का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खतरात। श्रीलंकन सदर 13 जुलाई को मुस्ताफी हो जाएंगे। स्पीकर पार्लियामेंट की तस्दीक। बदतरीन मौशी बहरान के बायस शहरियों का सदारती महल पर धावा। हजारों अफराद सदारती महल में दाखिल। श्रीलंका के सदर रिहाइश का छोड़कर फरार। मुजाहिरीन सदारती महल के अंदर स्विमिंग पूल में नहाने लगे, खाना भी खाते रहे। कोलंबो और गिरदोनवाह में कर्फ्यू नाफिज। कौमी क्रिकेट टीम कोलंबो में मौजूद। कोलंबो स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का टेस्ट मैच भी जारी। PCB के मुताबिक श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से मुसलसल राबते में है। कौमी क्रिकेट टीम को तसल्ली बख्श सिक्योरिटी दी गई है। कौमी क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन आज प्लान के मुताबिक होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद उल अज़हा के रूह परवर मनाजिर, इस्लाम की सरबुलंदी, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। सऊदी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। दुनिया भर के लाखों हुज्जाज कराम ने फरीज़ा हज अदा कर लिया। हुज्जाज कराम ने बड़े शैतान को कंकरियां मारी, कुर्बानी के बाद सर मुंडवाया, एहराम खोल दिए। तवाफ़ ज़ियारत के लिए बैतुल्लाह शरीफ पहुंचे। सफ़ा मरवा की सई के बाद वापस मिना पहुंचेंगे।
हुज्जाज किराम मजीद 2 रोज मिना में गुजारेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। मीठादर, डिफेंस, साया चंद्रीगढ़ रोड, टावर, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में बादल बरस पड़े। ओल्ड सिटी एरिया, खारादर, कपड़ा मार्केट, जनाब ब्रिज पे भी मूसलाधार बारिश। शहर में सबसे ज्यादा 59 मिलीमीटर बारिश पीएफ बेस बसरूर में रिकॉर्ड की गई। हब डैम पानी से भर गया। कराची में बिजली का क्या हल? गर्मी ज्यादा तो लाइट गायब, गैस कम तो लाइट गायब, मुरम्मत का काम तो लाइट गायब, बारिश हुई तो फिर बिजली गायब। इस्लामाबाद में शदीद बारिश, सेक्टर H13 पानी में डूब गया। इमारतों की बेसमेंट में पानी दाखिल हो गया। शहरियों के कीमती सामान को नुकसान पहुंचा। लाहौर में खौफनाक हादसा, रेस लगाती 2 गाड़ियों ने मोटरसाइकिल सवार 3 नौजवानों को कुचल दिया। 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। दोनों अफराद की हिलाकत का मुकदमा दर्ज। ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए छापे। चकरगढ़ में करतारपुर रोड पर मुसाफिर बस और कार में तसादुम। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मानसून का ताकतवर स्पेल मुल्क भर में अपने जोबन पर। लसपेला, महराबपुर, साहिवाल, सियालकोट, फोर्ट अब्बास, हैदराबाद, सिब्बी समेत मुल्क भर के बेशतर शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मौसम का हाल बताने वालों ने ईद के दिनों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। सौबी में बारिशों के बायस नालों में तुग़यानी, ठंडकोई रोड डूब गई। मुख्तलिफ नदी नालों में बहने वाली 6 से ज़ायद गाड़ियों को निकाल लिया गया। 18 से ज़ायद अफराद को भी रेस्क्यू कर लिया गया। टेक्सला के इलाके धुमरा नदी में पानी का लेवल खतरनाक हद तक बढ़ गया।